आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है बेलवा टिकर चौक स्थित शराब दुकान। जी हां, सरकार ने नए नियम के साथ साथ जगह जगह शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया है और इसका ऑप्शन भी हो गया है। बेलवा टिकर चौक पर एक नया शराब दुकान खुल रहा है जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इसे लेकर गांधी मैदान में जो है वहां लोगों ने बैठक की, मोहल्ले के लोगों ने, और पूरे बेलवा टिकर से करीब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बैठक की और इस दुकान का जबरदस्त विरोध किया है। यही नहीं, विरोध का बैठक करके विरोध भी किया और वहां से नारेबाजी करते हुए शराब दुकान तक भी पहुंचे और लोगों ने शराब दुकान नहीं खोलने को लेकर एक सूत्र से कहा कि किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन शराब दुकान यहां पर नहीं खुलने देंगे। कारण सिर्फ यह है कि लोगों का कहना है कि यह जो चौक है वो एक धार्मिक चौक भी है, एक ऐसा चौक है जहां से हर दिन 500 छात्र छात्राएं गुजरती हैं। महिलाएं यहां से होकर के वो जो है जो गांधी मैदान में घूमने जाती हैं और बच्चे बूढ़े सब उस चौक पर सब्जियां लेने आते हैं और उस जगह पर अगर शराब दुकान खुलता है तो वहाँ हमेशा लोग आपस में जो शराब लेंगे या शराब पीते हैं वो आपस में गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, तरह तरह के एक कह सकते हैं कि नॉनसेंस पैदा होगा। इसलिए लोगों का कहना है कि वहाँ पर किसी भी हद में शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लोगों का कहना है कि यह वही चौक है जहाँ से कह सकते हैं गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, दुर्गा पूजा भी उसी चौक पर रखाया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि मुहर्रम भी वहीं पर उस चौक पर बहुत बेहतर ढंग से मनाया जाता है। तो ऐसे में उस चौक पर शराब दुकान खुलना लोगों को गवारा नहीं गुजर रहा है। लोगों ने कहा कि इससे नॉनसेंस मतलब कह सकते हैं कि एक माहौल खराब होगा और माहौल खराब होने के साथ साथ ये भी कहा कि वो अपने बच्चों पर इसका बुरा असर होगा, इसलिए इस जगह पर तो कभी किसी कीमत पर शराब दुकान नहीं खोलने देंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि वो इस जगह पर शराब दुकान हटाकर अन्यत्र या पहले जहां पर था वहीं पर खोला जाए। आप साफ देख सकते हैं कि जो शराब दुकान खुला है उस पर लिखा हुआ स्टेशन रोड। लोगों का कहना है कि स्टेशन रोड नहीं है, ये बेलवा टिकर चौक है, स्टेशन रोड अलग जगह है। तो ये जो जगह है वही सही नहीं है और इस जगह पर शराब दुकान खुलने से एक माहौल गंदा उत्पन्न होगा। लोगों का वहाँ पर हमेशा जो है जो एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। शराब दुकान खुलने से तरह तरह के लोग आएंगे, शराब वहाँ पिएंगे, हल्ला करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और उसका असर सीधा सीधा मोहल्ले के लोगों पर पड़ेगा, मोहल्ले के बाल बच्चों पर पड़ेगा। और जबकि वहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ प्रतिदिन है वो छात्र छात्राएँ आते जाते हैं, गाड़ियाँ सरकारी जैसे कह सकते हैं जो बस स्टॉप है, जो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं का बस स्टॉप भी वही है। ऐसे में वहाँ पर माहौल बिगड़ने की बातें कही जा रही है और किसी भी कीमत पर शराब दुकान वहाँ पर नहीं खुलने देने की बातें कही जा रही है। कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस जगह का माहौल नहीं बदलने देंगे। कई लोगों ने कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का भी जगह है। तो ऐसे में अब शराब दुकान वहाँ पर लगभग लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा है, चेतावनी भी दी है कि अगर शराब दुकान खुलती है तो हम तो आंदोलन करेंगे ही, जरूरत पड़ी तो इसको उग्र आंदोलन का भी रूप देंगे, लेकिन शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। आप खुद देखिए ना लोग क्या बोलते हैं। शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब दुकान बंद करो, बंद करो, शराब दुकान बंद करो। देखिए, ये दारू दुकान अब जो टेंडर हुआ है इसमें बेलवा टिकर चौक पे आज तक कभी भी इस एरिया में, अगर ये स्टेशन एरिया का है तो यहाँ पे हमारे माताओं बहनों का आवागमन हमेशा आना जाना सुबह शाम होते रहता है। इसलिए हम लोग ये पूरे वार्ड का जो 5-6 वार्ड का है जो यहाँ पे हमेशा बस बच्चों को छोड़ने, साग सब्जी लेने, चाहे शाम को पार्क घूमने, ऐसे भी आते जाते रहते हैं जिससे माहौल हमेशा ख़राब रहेगा। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे पूरे मोहल्लावासी कि यहाँ पे ये शराब दुकान ना खुले और जो जहाँ पर का पहले से खुला हुआ है यथावत वहीं पे वो लोग खोलें, जिससे माहौल यहाँ पे शांति बना रहेगा। और नहीं तो हम लोग पूरे मोहल्लावासी इस शराब दुकान को नहीं चलने देंगे। मेरा दो टुक का नाम है। अगर हमारे वार्ड के तमाम जनता जो विरोध कर रहे हैं तो ये एक नागरिक बोध का सबसे बड़ा प्रूफ है।
कि हमारे यहाँ के नागरिक तमाम जागरूक हैं और इस तरह के गलत प्रक्रिया का विरोध करते हैं। जहाँ शहर के आबकारी एक सर्कुलर भी है कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह से दूर, ये तो पूरा का पूरा इलाका जो है सभ्य इलाकों का है और यहाँ की 90% महिलाएं सुबह शाम बच्चों को छोड़ना, और जो बच्चे का जो वहाँ पड़ाव है बेलवा टिकट चौक पर, वहाँ 10th और 11th की लड़कियाँ भी जाती हैं 500 के लगभग। इससे कुप्रभाव बच्चों पर मानसिक तनाव बढ़ेगा। जिला प्रशासन की पूरी जवाबदेही बनती है कि आम नागरिक की बात को मद्देनज़र यहाँ से दुकान को हटाने और नहीं खोलने दिया जाए। अगर उसके बावजूद भी आम जनता की अगर भावना जिला प्रशासन नहीं मानेगा तो हम आम जनता के साथ मिल करके अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और किसी भी तरह का कोई अगर अप्रिय घटना या कुछ बात होगी जिसकी की पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन पर जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये मतलब है फैसला है जो बॉस इलाके में हम लोग का बेलवा टिकर चौक कहलाता है। यहाँ पे दुकान और साथ में बैठाने का पिलाने का व्यवस्था भी हो रहा है जो काफ़ी मतलब सोचनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ अभी नवरात्रा आने वाला है, उसके बाद फिर आपको मुहर्रम आएगा, रामनवमी आएगा, गुरु नानक जयंती आएगा, सारा पर्व का जुलूस पार होता है। दुर्गा पूजा रखाता है, रामनवमी पूजा कई सालों से रखाता है और उस जगह पे इस प्रकार का दुकान खुलना कहीं से भी उचित नहीं है। मतलब इसको हटाया जाए और इसको हटाया जाए। हम लोग को किसी से विरोध नहीं है, बस दुकान जो खोले हैं वो कृपया करके यहाँ से दुकान हटा लें और वो जहाँ पहले था स्टेशन रोड में वहीं पे अपना दुकान ले जाए। लेकिन इस मोहल्ला में जो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये हम लोग का, सुबह के समय में देखिएगा कि काफ़ी सम्राट परिवार की महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ने आती है, लेने आती हैं। छोटे छोटे बच्चों का आना जाना है, सेक्रेड हार्ट, DAV, ऑक्सफोर्ड जैसा तमाम नामी स्कूल का बच्चा लोग यहाँ से चढ़ता उतरता है। उन लोग के मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही खराब जाएगा। और जब यहाँ खुल के जब पीने खाने लगेगा आदमी तो आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना, मारपीट, किसी भी बड़ी घटना को हम नहीं कर सकते हैं कि बड़ा घटना नहीं होगा। बहुत ही घातक है। इस मोहल्ला में ये रिहायशी इलाका है। बेलवा टीका, कांदू मोहल्ला, पंपू कल, कुंजड़ा मोहल्ला, नावा टोली के सारे माँ, बहन, बेटी, चाची, नानी, काकी सारी लोग आते हैं। सुबह सब्जी लेते हैं, शाम को लेते हैं, सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं। माँ, बहन, बेटी आके अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, फिर 9 बजे 10 बजे बच्चों को लेने आती हैं। और इन लोगों के और हम लोगों का कोई ये नहीं। इसके बगल में हमारा गांधी उद्यान पार्क है, सारे माता बहनें बेटी आती हैं पार्क में। वो ऐसे जगह पे शराब दुकान खोल रहे हैं, उसके सामने अभी दुर्गा पूजा रखाएगा और ये बरसों से चला आ रहा है। उसके सामने फिर रामनवमी का पर्व है, गुरु नानक जयंती है, मुहर्रम है, सारा इसी चौक से होता है प्रोग्राम और सारे लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे हालात में ये बताइए कहाँ तक उचित है कि सामने दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, उसके सामने शराब दुकान खोला जाए। वहाँ पे ट्रैफिक शाम को जाम होगा ही, किसी न किसी दिन बहुत बड़ा दुर्घटना होगा और आए दिन लड़ाई होगा। उसी रास्ते से, रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, उसी रास्ते से हमारी माँ, बेटी, बहन जाएगी शाम को सब्जी लेने और वहीं पे लोग वहाँ लड़ाई करेंगे, दारू पिएंगे और हंगामा करेंगे। तो ये मोहल्ला असुरक्षित है, ये सुरक्षित नहीं है। ये कितने मोहल्ले के माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा होगा, दुर्व्यवहार कोई कहना गलत नहीं होगा। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्या चाहते हैं? ये दुकान को यहाँ से हटाया जाए और ये कहीं इंटायर में इनको दिया जाए। ये दुकान का विरोध है, हमको व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये जगह नहीं है। ये रिहायशी इलाका, घनी आबादी है और यहाँ माँ, बहन, बेटी सुबह शाम एक दूसरे के बीच में आते जाते हैं, बच्चों को लाते ले जाते हैं। मतलब क्या मतलब माहौल बिगड़ने के पूरा भविष्य में माहौल बिगड़ेगा। आप लिख लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो बोलिएगा हम मानेंगे। आप कहीं का भी इतिहास उठा के देखें, शराब दुकान पे लड़ाई होती है कि नहीं होती है। और ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 30 फीट का 20 फीट का रोड है, वहीं से माँ बहन सुबह शाम सब्जी लेने जाती हैं। क्या स्थिति होगा, क्या नज़ारा होगा, इमेजिन कीजिए।
और देख के सोच के अब बताइए कि हम लोगों का पूरा मोहल्ला 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वार्ड के सारे लोग यहाँ जमा हैं हम लोग, और हम लोग इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। क्या मतलब अगर सरकार से अगर हमारे जिला प्रशासन से मांगते हैं उसके बावजूद क्या अगर चाहते हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन को सूचित करके हम लोग धरना पे पूरा मोहल्ला बैठ जाएंगे, 1000-2000 आदमी बैठ जाएंगे धरना पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन, ये उग्र आंदोलन हो जाएगा फिर, और हमें उम्मीद है प्रशासन इस पर ध्यान देगी। शराब दुकान चौक पर खुलता है, सोच सकते हैं वहाँ कम से कम एवरीडे 500 बच्चे स्टॉपेज पे खड़े होते हैं सुबह और शाम। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पर मैं भी हूँ, ऑल द टीचर्स आर देयर। आप सोचिए क्या होगा वहाँ पे, क्या दिखाना चाहते हैं आप बच्चों की? बच्चे किस दुकान के बाहर खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं? तो क्या चाहते क्या है? बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। मतलब अगर खुलेगी तो वाकई प्रोटेस्ट होगा, और अगर उसके बावजूद भी खुलती और समाज को कोई आपत्ति नहीं है तो फिर समाज किस जगह जा रही है आप सोच सकते हैं। समाज सोच ले क्या मांग करते हैं आप? क्या जिला नहीं खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, और जिन्होंने अलॉट की उनको तुरंत वापस ले लेना चाहिए पहले ही, ताकि बात आगे बढ़े ही ना, बढ़ाइए ही मत, काम खत्म कर दीजिए। मैं तो आज उधर से गुजरी, मैंने कहा अब कौन सी दुकान खुल रही है, मैं ऐसे झांक के देखी, मैं फिर बातें टानूंगी, लेकिन ये क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगी कि एक जिनविन मुद्दे पे आज इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। निश्चय ही हमारे पलामू और हमारे मेदिनीनगर का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आप यहाँ जितने लोग हैं मैं सभी को साधुवाद देती हूँ इस जिनविन मुद्दे के लिए। सारे लोग पार्टी दल और गुट से अलग होकर एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। रही बात शराब दुकान की, वो भी बेलवा टीका चौक पे, तो मैं पूरे पलामू को यह बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप लोग को तो मालूम है कि बेलवा टीका चौक स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा रहा है। पूरा बेलवा टीका मोहल्ला, करीब 6 स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे थे। उनकी आत्मा रोएगी अगर बेलवा टीका चौक पर इस तरह का कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी दुकान अगर खुलती है जो नशे को बढ़ावा दे। और दूसरी बात कि गांधी मैदान में सभ्य संभ्रांत परिवारों से महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, जब वो शाम को यहाँ से टहलकर घूमकर निकलेंगी तो उन्हें जो वहाँ खराब माहौल मिलेगा, क्योंकि वहाँ वैसे ही लोग होंगे जिन्हें शराब लेना है, बहुत लोग वहाँ पिएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। और मैं बता दूं कि मैं सड़क सुरक्षा अभियान अभी बहुत तेज़ी से चला रही हूँ, तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जो लोग नशे में होंगे वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ से लेकर कोई घर में जाकर पीता है तो क्षम्य हो सकता है, लेकिन किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में इस तरह के दुकानों का खुलना, मैं तीव्र कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस मोहल्ले की तमाम महिलाएं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन सभी महिलाएं और सभी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, ये जो काम हो रहा है इसका तीव्र कड़ी शब्दों में वो निंदा करेंगे। और यह दुकान यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि यह कमर्शियल प्लेस नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया है। भले ही वहाँ दुकानें हैं, लेकिन शराब दुकान के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। गणेश प्रसाद वर्मा चौक, बड़े ही आदर के साथ हम लोग उस चौक का नाम लिया करते हैं, क्या वह शराब की दुकान के चौक के नाम पर जाना जाएगा? मैं बिल्कुल इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं अपील करना चाहूँगी प्रशासन से कि स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ रहा है बेलवा टीका, इसे शराब दुकान में बिल्कुल भी तब्दील न करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जब हजारों महिलाएं समाहरणालय में या और भी बड़े पदाधिकारियों के समक्ष धरने पर बैठेंगी, उस समय बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी शासन और प्रशासन की। इसलिए समय रहते इसे वापस लिया जाए और इसे नहीं खुलने दिया जाए। आपने देखा किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध किया ही नहीं बल्कि शराब दुकान पास जाकर के उन्होंने शराब दुकान नहीं खुलेगी के नारे भी लगाए। और इस अभियान में मतलब कह सकते हैं कि मोहल्ले के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद भी शामिल हुए, मोहल्ले के कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए, महिलाएं भी शामिल हुई, और एक सूत्र से सभी ने कहा कि यहाँ पर शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। अब तो जिस तरह से मोहल्ले वासियों ने कमर कसी है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये शराब दुकान को लेकर वो आगे आंदोलन कर रणनीति जरूर बनाएंगे। जरूरत है जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की, जरूरत है जिला प्रशासन को मोहल्ले के लोगों की बातों पर ध्यान देने की, क्योंकि यह सीख है, एक नई शुरुआत है। इसको कह सकते हैं कि मोहल्ले के लोग इस तरह से एकजुट है, ना पार्टी न किसी तरह, हर धर्म के लोग वहाँ एकत्रित हुए, हर दल के लोग एकत्रित हुए। एक कह सकते हैं कि समाज को एक नया संदेश भी जाएगा। इसको देख के कई लोग सीखेंगे। सरकार को भी सोचना होगा इसे देख करके कि हम
पब्लिक के विरोध में जाकर के पब्लिक के जो उनका हक अधिकार को नहीं छीनेगा, उनके अधिकार और उनका जो रवैया है या पब्लिक के सोच के विरुद्ध जाकर के कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो यह सोच भी है, एक सबक भी है और एक लोगों को सीखने का एक मौका भी है। तो हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।